अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज शुएब अख्तर एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS बाय शुएब अख्तर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं डिफरेंट कैटेगरीज की बेस पर कि वर्ड्स की जो टाइप्स होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग भी होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड्स भी होती हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर भी होती है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ड्स की टाइप्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड्स करने जा रहे हैं कि साउंड्स की बेस पर जो वर्ड्स की टाइप्स होती हैं उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आई होप सो यू विल लर्न समथिंग न्यू। ओके, होमोफोन। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड। तो होमोफोन का मतलब क्या होता है, हमें ये पहले डिस्कस करना चाहिए। होमो जहाँ पर भी वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब होता है सेम। होमो जहाँ पर भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है सेम। और फोन का क्या मतलब होता है, फोन मीन्स साउंड। जैसा कि देखिए आपने फोनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, फोनेटिक्स किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ साउंड्स। क्यों? बिकॉज वहाँ पर भी फोन वर्ड आता है, इसी वजह से उसका मतलब क्या बन जाता है, द स्टडी ऑफ साउंड। तो फोन का मतलब जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब होता है साउंड। तो सेम साउंड, होमोफोन का क्या मतलब बना, सेम साउंड। दैट्स मीन कि वो सारे के सारे वर्ड्स, ऑल दोज वर्ड्स विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन होंगी, जो सेम वे में प्रोनाउंस किए जाएंगे, वो कौन से वर्ड्स होंगे, उनको आप होमोफोन्स कहेंगे। लेकिन इसकी एक और भी क्वालिटी है कि होमोफोन्स जो वर्ड्स होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग जो है ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम होगी लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होंगे। कैसे? इंग्लिश लैंग्वेज में टू के नाम के ना 3 वर्ड्स होते हैं, TWO2, TOO2 जो कि इधर लिखा है, और एक और टू होता है TO2, ठीक है। तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन तीनों की मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। कैसे? TWO2 का मतलब होता है 2, ठीक है, आई हैव 2 पेन्स। और TOO2 इसका मतलब एडवर्ब है, इसका मतलब होता है भी, आई लाइक यू टू, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और टू एक प्रेपोजिशन है जो कि डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होती है, ही गोज टू स्कूल। ओके, सो राइट एंड राइट, राइट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सो राइट का मतलब जो है ये क्या है, करेक्ट, ठीक है, ही इज़ राइट। और एक ये जो राइट है इसका मतलब क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लिखना, ठीक है। सो ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर इस राइट का मतलब और है, इस राइट का मतलब और है। हाँ, साउंड सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। ओके, वीक, वीक हफ्ते के, यानी हफ्ते को कहते हैं, मंथ का एक वीक है, और वीक फिजिकली जो अनफिट होता है उसे वीक कहते हैं। देयर एक एडवर्ब है और देयर एक आपके पास एडजेक्टिव है जो कि ऑनरशिप दिखाने के लिए यूज़ होता है। सन, सो सन बेटे को कहते हैं और सन सूरज को कहते हैं। सो आपके पास सेम प्रोनाउंसिएशन थी लेकिन स्पेलिंग, सभी के स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है और मीनिंग जो है वो भी डिफरेंट है। ओके, सो द सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ड्स इज होमोनिम्स। होमो का क्या मतलब है, हमने अभी डिस्कस किया कि होमो का मतलब होता है सेम और निम्स का क्या मतलब होता है नेम, ठीक है। सो दोज वर्ड्स that have same pronunciation and as well as same spelling, जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन भी होगी और सेम स्पेलिंग भी होंगे, लेकिन क्या होगा, डिफरेंट मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। जब हमने होमोफोन्स को डिस्कस किया उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम थी लेकिन स्पेलिंग जो थे वो नहीं सेम थे। लेकिन होमोनिम्स में स्पेलिंग भी सेम होगी और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट होंगे। कैसे? सूट, एक सूट जो है वो किसे कहते हैं, सूट कहते हैं मेल के ड्रेस को। अच्छा, फीमेल के ड्रेस को फिर क्या कहते हैं, फीमेल के ड्रेस को आप ड्रेस बोलते हैं, और मेल का जो कपड़े होते हैं पहनने के लिए उसे क्या आप बोलते हैं, उसे आप सूट बोलते हैं। और एक सूट का मतलब जचना भी होता है, ठीक है। और बैंक, बैंक के बहुत सारे वैसे मीनिंग होते हैं लेकिन एक बैंक का मतलब जो फाइनेंशियली बैंक है जिसमें आप अपनी सेविंग्स को सेव करते हैं, ठीक है। और एक बैंक का मतलब द एज ऑफ द रिवर भी होता है, तो दरिया के किनारे को भी आप बैंक बोलते हैं। टायर, जो यानी कि साइकिल में, मोटरसाइकिल में, गाड़ियों में टायर रबड़ का यूज़ होता है, उसे भी आप टायर कहते हैं। और एक टायर वर्ब भी होती है जिसका मतलब थक जाना होता है। राइट, राइट डायरेक्शन को भी कहते हैं, ठीक है। और राइट यानी कि, और राइट का मतलब करेक्ट भी होता है, ठीक है। राइट डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होती है और राइट का मतलब करेक्ट भी होता है। तो राइट के वैसे और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं लेकिन यहाँ पर ये देखिए सभी वर्ड्स की सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम स्पेलिंग है। हाँ, क्या डिफरेंट है, मीनिंग सभी का डिफरेंट है, ठीक है। तो इनको आप होमोनिम्स कहेंगे। ओके, सो द थर्ड कैटेगरी एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड्स इज होमोग्राफ। होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन्स सेम, एंड ग्राफ का मतलब होता है रिलेटेड टू राइटिंग, ठीक है। ग्राफ का क्या मतलब होता है, रिलेटेड टू राइटिंग। दैट्स मीन कि ये वो वर्ड्स होंगे जिनके सेम स्पेलिंग होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होंगी, स्पेलिंग जो है वो सेम होंगी। लेकिन ये देखें ऊपर अगर आप देखें तो होमोफोन में क्या था, सेम प्रोनाउंसिएशन थी, डिफरेंट स्पेलिंग थी और डिफरेंट मीनिंग थे। और होमोनिम्स में आपके पास सेम प्रोनाउंसिएशन है और सेम स्पेलिंग है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास सेम स्पेलिंग है लेकिन डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। जैसा कि देखो लिव, लिव का मतलब रहना भी होता है, ठीक है। और लाइव, जैसा कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो वो लाइव आ रहा है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट है। ओके, रीड एक वर्ब की तरह पर यूज़ होती है जिसका मतलब पढ़ना होता है। और रेट, प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी डिफरेंट होगी और मीनिंग भी डिफरेंट हो गया। ये पास्ट टेंस जो है, सॉरी, वो बन गया। ओके, सो क्लोज, ठीक है। क्लोज का मतलब जो है वो बंद करना भी होता है और क्लोज का मतलब जो है वो नियर भी होता है, ठीक है। और पॉलिश का मतलब नेशनैलिटी भी होता है और पॉलिश का मतलब किसी चीज़ को शाइनी बनाना भी यूज़ होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर आपके माइंड में एक
कन्फ्यूजन जो है वो ज़रूर आई होगी, इसी वजह से मैंने लिख दिया कि यहाँ पर क्लोज की भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, तो फिर ये होमोग्राफ क्यों है, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेल सेम है, ठीक है, तो फिर तो इनको होमोनिम्स में होना चाहिए। सो होमोग्राफ जो वर्ड्स हैं इनमें लाजमी नहीं है कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट ही हो। सो आई होप सो यू गॉट इट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स, or you can say the categories of words according to their sounds. I hope so कि ये आप लोगों को समझ आई होंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।